नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का रणभूमि हमारी खास पेशकश में। चुनाव बिहार का हो तो भविष्यवाणी करना जल्दबाजी ही माना जाएगा, क्योंकि बिहार में फिगर पल पल यहां पर बदलते रहते हैं। समीकरण कब कैसे बदल जाए ये नेताओं को भी नहीं पता चलता। चुनाव खत्म होने के बाद तमाम चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन को जीतता हुआ दिखाया है। एग्जिट पोल आने के बाद महागठबंधन आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज है। आरजेडी ने ट्वीट करके अपने अपने उम्मीदवारों को शिष्टाचार का पाठ भी पढ़ा दिया, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र से 2 पर्यवेक्षकों को बिहार के लिए नियुक्त भी कर दिया। अति उत्साह के बीच कहीं ना कहीं टूट का डर भी अब सताने लगा है पार्टियों को। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव का एग्जिट पोल आने के बाद महागठबंधन में अति उत्साह देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद तेजस्वी को अगला सीएम मान चुके प्रवक्ताओं की सेना को अब और एक डर सता रही है, टूट का डर। यही डर शायद कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए खुद सोनिया गांधी द्वारा केंद्र से 2 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस के होने वाले विधायक का खरीद फरोख्त ना हो, इसकी जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को दिया गया। यानी महागठबंधन में एग्जिट पोल आने के बाद अति उत्साह के साथ साथ एक डर भी देखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस अपने टूट के डर को छुपाते हुए बीजेपी में ही दरार की बात करते नजर आई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि नीतीश को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती। खैर, राजनीति में राजनीति तो जायज है साहब। इस चुनाव में नीतीश कुमार जी को निपटाने का काम किया। इनफैक्ट बिहार एनडीए में जो भी अंतर्कलह रहा है, चाहे एलजेपी की भूमिका को लेकर हो, जेडीयू के खिलाफ भाजपाइयों को एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की बात हो, तो ये स्पष्ट झलक रहा था कि बीजेपी इस चुनाव में नीतीश कुमार को निपटाने में लगी है। और एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, अगला सीएम भी नीतीश होंगे, हमारे चेहरा वही होंगे, और मतगणना के पहले ही मोदी के ही कैबिनेट के एक साथी कहते हैं, चौबे जी, नहीं नीतीश कुमार जी को दिल्ली आ जाना चाहिए, बिहार में किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। वही एनडीए ने एग्जिट पोल को सिर्फ अनुमान बताया है। 10 तारीख को असली सच्चाई सामने आएगी। इसी क्रम में भाजपा नेता और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, यह तो एक अनुमान है, 10 नवंबर को ही सच्चाई सामने आएगी। वास्तविक रिजल्ट 10 को ही आएगा, और 10 को अब ईवीएम खुलेगा तो एनडीए ही सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। वास्तविक जो रिजल्ट आना है उस 10 तारीख को मिलेगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सैंपल सर्वे लोग करते हैं या करते, एक अनुमान लगाते हैं या करते हैं। और हमारा मानना है कि मगध क्षेत्र में पूरे बिहार में एनडीए को ही बढ़त मिलेगी और एनडीए की सरकार ही बनेगी। क्या है कि जनता दिख रही है कि भाई आने वाला 5 साल कैसा बिहार का होगा। पूर्ववर्ती सरकार जो भी रही बिहार में जाकर, उनको भी जनता को देखने का मौका मिला जाकर। अब 10 नवंबर पर पूरे बिहार की ही नहीं पूरे देश की नजर टिकी हुई है। बिहार चुनाव में भविष्यवाणी कितना सही होता है, यह 2 दिन बाद ही आपके सामने होगा, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल तो महागठबंधन में इतना उत्साह है कि मानो शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गया हो। उत्साह के साथ साथ टूट का भी डर साफ देखा जा रहा है। वही एनडीए में मायूसी तो दिख रही है, चाहे वह जितना छुपा ले। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद अब दावों की जंग अब तेज हो गई। एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए की अपेक्षा महागठबंधन को कई चैनलों की तरफ से बढ़त दिखाई गई, उसी पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव का भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। इस बार भी एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित होंगे। आरजेडी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से यह कहा है कि आप चुनाव के परिणामों का इंतजार करें और उसके बाद आप कुछ करें, क्योंकि संयम, सादगी और शिष्टाचार यहां पर जरूरी है। अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदियों और उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार इत्यादि किसी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया कार्यकर्ताओं के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरण में संपन्न होने के बाद कई तरह की जो एग्जिट पोल सामने आए उसमें महागठबंधन को तो बढ़त दिखाई दिया, लेकिन
अभी भी ये कहा जा रहा है कि एनडीए कुछ भी कर सकती है, पासा कभी भी पलट सकता है, क्योंकि बहुत कम अंतर जो होगा दोनों गठबंधन में बहुत ही कम दिखाई देगा, चाहे वो नतीजे सामने आ जाएं फिर भी। लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर जिस तरह से हर दल के लोग पहरेदारी भी करने में लगे हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर जो ईवीएम मशीन अंदर बंद है उसके बाहर दोनों गठबंधन के कई नेता रणनीति बनाकर वहां पर पहरेदारी करने में लगे हैं। कई घटक दलों के भी नेता हैं, जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी, हम महागठबंधन में शामिल है, आरजेडी भी है। कांग्रेस और वाम दलों ने भी अपने विशेष कार्यकर्ताओं को वहां पर तैनात किया है कि आप देखिए, पैनी नजर आप रखिए कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाता है और कहा जाता है कि ईवीएम में घपलेबाजी हुई, इसीलिए उनकी हार हुई। इसलिए तमाम पार्टियों के नेता अभी भी लगे हैं और 10 तारीख तक वो पहरेदारी करेंगे जब तक मतगणना शुरू नहीं हो जाती। काउंटिंग को लेकर भी आयोग पूरी तरह से तैयार है। बिहार चुनाव के 3 चरणों के मतदान होने के बाद 10 नवंबर यानी कि महज अब लगभग 2 दिन से कम का भी वक्त बचा है। कल का दिन, उसके बाद परिणामों का दिन, इसको लेकर आयोग ने भी तैयारी की है। 55 केंद्रों पर 414 हॉलों में मतों की गिनती की जाएगी। सिवान, बेगूसराय, गया में 3 केंद्र बनाए गए। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, नालंदा में भी 2 सेंटर बनाए गए। और कांग्रेस को यह डर है कि कहीं बिहार में विधायक न टूटने लगे, इसलिए आनन फानन में तुरंत ही ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया। बिहार चुनाव के परिणामों के पहले कांग्रेस को डर है कि कहीं गोवा वाला ना हाल हो जाए, मध्य प्रदेश वाला ना हाल हो जाए, गुजरात वाला ना हाल हो जाए, इसीलिए ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया। रणदीप सुरजेवाला जो कि 5 नवंबर को लौट आए थे, उन्हें तुरंत फिर बिहार भेजा गया कि आप जाइए, आप भी नजर आप रखिए, क्योंकि विधायकों में अगर मनमुटाव अगर हो जाता है या फिर कई बार खरीद फरोख्त की भी तस्वीरें देखी जाती हैं तो उसके बाद दिक्कत हो जाती है उस पार्टी के लिए जिस पार्टी के खाते में अधिक सीटें आती हैं। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प, बिहार का चुनाव पूरे देश की नजर है बिहार के चुनाव पर, और अब चुनाव के बाद परिणामों पर कि कौन होगा सत्ता पक्ष में, कौन होगा विपक्ष का भागीदार, जलेगी लालटेन या फिर चलेगा तीर, क्या एनडीए खेमे में बुझ जाएगा चिराग। यहां पर चिराग का मतलब चिराग पासवान से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ने दामन तो छोड़ा, लेकिन क्या चिराग पासवान का एनडीए से जाना यह भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगा आने वाले समय में। क्या यह भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल से महागठबंधन पूरी तरह से उत्साह में दिखाई दे रहा है और सभी पार्टियां जो महागठबंधन में हैं उनकी यही कोशिश कि अब कैसे हम अपने विधायकों को एकजुट हम किए रखें। देखिए, आरजेडी की ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया जिसका हमने जिक्र किया था अभी, उसमें कहा गया है कि आप संयम आप बनाए रखें, शिष्टाचार आप बनाए रखें, सादगी आप बनाए रखें, इसको स्वीकारना है। तो चलेंगे पटना स्टूडियो, जहां पर एडिटर कुंदन कृतज्ञ और सीनियर एडिटर मधुरशील जी भी होंगे, जिससे हम आज के दिन चर्चा करेंगे। कुंदन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि टूट का डर भी अब पार्टियों में, उत्साह तो दिखाई दे रहा है महागठबंधन के खेमे में, वहां की तस्वीरें भी हमने दिखाई, लेकिन कांग्रेस खेमे में टूट का डर कि कहीं मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात जैसे हाल ना हो जाए बिहार में। कुंदन जी, देखिए सागर, सबसे अहम बात आपको बता दें कि अति उत्साह सर्वत्र वर्जयेत। कहीं भी आपको अति करने की ज़रूरत नहीं है। उत्साह में ही, अति उत्साह में ही जाकर कुछ गड़बड़ियां होती हैं। और अगर कांग्रेस की बात कर लें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ दुर्घटना हुई, राजस्थान में दुर्घटना होते होते बची है। इसके अलावा कई और दूसरे राज्य उदाहरण हैं जहां पर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से मात खानी पड़ी है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम इतिहास को उठाकर देख लें और हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं पिछले विभिन्न राज्यों में, उन घटनाओं से कांग्रेस से सबक लेते हुए कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर डर सता रहा है। क्योंकि कुछ सर्वे
के माध्यम से यह पता चल रहा है कि महागठबंधन सरकार बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए के मन में अभी भी वह एक कह लें भरोसा अभी तक बना हुआ है कि हो संभावना है कि जिस तरीके से अंक गणित विभिन्न पार्टियों के सामने निकल कर आएंगे तो सरकार किसी की भी बनाई जा सकती है। अब इसमें फासला कितने अंकों से आगे पीछे का होता है, और कांग्रेस शायद पुराने अपने जख्मों से सबक लेते हुए, जाहिर सी बात है जो पुराना अनुभव रहा है काफ़ी कटु और कड़वा रहा है, ऐसे में कांग्रेस ने दो रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को पर्यवेक्षक बनाकर पटना उन्होंने भेज दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला चूंकि बिहार चुनाव के दौरान काफ़ी सक्रिय थे, पटना में कैंप कर रखा था और पटना में से ही पूरे बिहार की मॉनिटरिंग वह कर रहे थे, इसलिए पटना की राजनीति को और पटना के पूरे चुनावी गणित को बहुत भली भांति समझ रहे हैं, एक एक सीट के अंक गणित को उन्हें वो समझ रहे हैं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे इन दोनों व्यक्तियों को पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस ने प्रिकॉशनरी मेजर, वो कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कल को कोई दुर्घटना हो जाए उस दुर्घटना से पहले सावधानी बरत रही है कांग्रेस, और शायद सावधानी बरतते हुए ही उन्होंने इन दोनों पर्यवेक्षकों को भेज रखा है। इसके अलावा अगर सावधानी की बात कर लें तो कहीं ना कहीं राजद भी अभी पूरी तरीके से कॉशस स्टेट में नजर आ रही है। आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सार्वजनिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया है कि अभी किसी भी तरीके का उत्साह करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मजमा लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको उस तरीके के सेलिब्रेशन में मूड में जाने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो एक अंदर मन में भय है, और भय सागर किसी भी चीज का बहुत बुरा होता है, आपके मन में अगर खौफ समाया हुआ है, भय है, और भय से शायद सबक लेते हुए ही, और टूट किन कारणों से हो सकता है ये हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन टूट की संभावना से किसी भी पार्टी में आज की तारीख में इनकार नहीं किया जा सकता। सागर ठीक है कुंदन जी, एक सवाल होगा, देखिए क्या लग रहा है कि एनडीए के अंदर जो खामोशी दिखाई दे रही है, जो डर दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के बाद, एनडीए को क्या ये डर सताने लगा है कि कहीं हमारे खेमे का चिराग ना बुझ जाए? देखिए चिराग को मैंने कोट इन कोट कर दिया है क्योंकि चिराग जी आपके पीछे भी दिखाई दे रहे हैं, और वो भी डर है कि कहीं वो चिराग ना बुझ जाए एनडीए खेमे में, जो चिराग पूरे बिहार में रोशनी बिखेरती थी। कुंदन जी, सारे शहर को रोशन करने के लिए एक चिराग ही काफी है। तो आप कह सकते हैं कि अगर एनडीए के मन में, अभी देखिए एनडीए, हमने सागर आपको याद होगा, हमने भाजपा का जब आप बिहार चुनाव के दौरान पटना आए थे तो उस दौरान हमने चर्चा की थी कि भाजपा के 3 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए क्लियर कट मेजोरिटी फॉर एनडीए, जिसमें जदयू के मुखिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे, और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही सामने आने वाले थे। प्लान बी पर हमने चर्चा की थी कि जदयू की सीटें घटती हैं और भाजपा की सीटें बढ़ती है, और अगर कहीं कुछ नफा नुकसान की बात होती है तो चिराग पासवान वहां पर मौजूद हैं, चिराग पासवान की सहायता ली जा सकती है और वहां पर अलग अलग समीकरण बनाए जा सकते हैं। और अगर चिराग पासवान की बात कर लें तो आज हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा ने भी काफ़ी संजीदगी से कहा कि बंदूक भारतीय जनता पार्टी का होगा, कंधा चिराग पासवान का होगा और सामने निशाने पर नीतीश कुमार होंगे। जनता इसका मतलब भली भांति समझ चुकी है, और चिराग पासवान का जो इस्तेमाल होना था भारतीय जनता पार्टी वह इस्तेमाल कर चुकी है। वोट शेयरों की बात कर लें या सीट टैली की बात कर लें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार को अंडरलाइन और सबलाइन करना था वो नीतीश कुमार हो चुके हैं, और जिस तरीके से हमारे एग्जिट पोल के नतीजे भी आए हैं उन नतीजों से भी बहुत स्पष्ट है कि सब्सिडाइज अगर हुआ है जेडीयू का पोल परसेंटेज, वोट शेयर सब्सिडाइज हुआ है, तो इसका असर सीट टैलीज पे बहुत भयानक तरीके से पड़ने वाला है। मौजूदा सरकार में अभी जदयू के पास 73 विधायकों की संख्या है, और उस गणित की मान लें तो कहीं ना कहीं यह अंकों का फासला उलट पुलट होने वाला है। इकाई के अंक दहाई पर जा सकते हैं और दहाई के अंक इकाई पर आ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फासला कितना बड़ा हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान सी भी है, जिसके लिए कांग्रेस पहले से प्रिकॉशनरी मेजर ले चुकी है। लेकिन रही बात कि प्लान बी में चिराग पासवान फिट बैठते हैं, और प्लान बी की बात अगर कर लें तो चिराग पासवान
आते हैं अगर एनडीए फोल्डर में बिहार की राजनीति में, तो वहां पर बहुत स्पष्ट संकेत होंगे कि नीतीश कुमार को किनारे जाना होगा। और चिराग पासवान की बात कर लें तो 135 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा है, और जिस तरीके से उसने डेंट किया है, नुकसान पहुंचाया है जदयू के वोटों को, वह उसका दर्द नीतीश कुमार को आजीवन सालता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूर्णिया के धमदाहा से 5 तारीख को इस बात की घोषणा की थी कि अंत भला तो सब भला, तो सागर एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार का अंत भला नहीं होने वाला है, जो एग्जिट पोल के नतीजे हमें बता रहे हैं। और रह गई बात कि जदयू का अगर अंक गणित और जदयू का 10 तारीख का अगर नतीजा कह लें, तो जदयू को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगने वाली है। राजद को उतनी ज्यादा निराशा नहीं लगेगी, और अगर ढोल नगाड़े कहीं पीटे जाएंगे तो वो भाजपा का कार्यालय होगा, वो चाहे नई दिल्ली का कार्यालय हो या पटना का कार्यालय हो। और पटना के कार्यालय में तो खास करके जो भाजपा का उत्साह का माहौल होगा, उसकी चर्चा हम तो अभी से करने लगे हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके के उत्साह लोगों के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन रह गई बात कि कहीं अगर मायूसी और सन्नाटा पसरेगा तो वह जदयू के कार्यालय में, ना वो राजद के कार्यालय में पसरने वाला है सन्नाटा, और ना ही कांग्रेस के कार्यालय में पसरने वाला है सन्नाटा। और जश्न होगा लोक जनशक्ति पार्टी के भी कार्यालय में। और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने मिशन को आप कह लें अंडर कवर एजेंट के तौर पर इन्होंने भूमिका निभाई है, और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का जो मिशन था और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का इस्तेमाल किया, वो गाहे बेगाहे चिराग पासवान इस्तेमाल हुए भी हैं, और जो मिशन था भारतीय जनता पार्टी का वो पूरा होता हुआ दिखा है। सागर, ठीक है कुंदन जी, एक बार मधुरशील जी से भी पूछिए, जो हमारे सीनियर एडिटर हैं, कि जो सियासी गलियारों में खलबली मची है बिहार के, उस खलबली की मेन वजह क्या है? क्या एग्जिट पोल ही है? क्योंकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि पिछली बार के भी एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हो गए थे, उनको डर अभी से सताने लगा है, वो ये कहने लगे हैं कि इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होगा। कुंदन जी, मधुर जी, एक सवाल कि जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल तमाम सर्वे के में हम देख रहे हैं, एग्जिट पोल में अगर किसी भी सर्वे की बात कर लें, वो चाहे किसी भी संस्था के द्वारा सर्वे किया गया हो, में आपको कई अन्य मीडिया संस्थानों के द्वारा घटती क्या मतलब 50% से भी नीचे, मतलब 25 से 30 आ रहा है जीत पोल के हिसाब से। तो ये सीटें तो कम हो रही है, उसके पीछे की जो आपने अभी चर्चा में बताया कि जदयू, बीजेपी, लोजपा, एनडीए तीनों दल साथ साथ है, अन्य दल। लेकिन जो अभी जो मौजूदा स्थिति जो बिहार चुनाव की है, ये आपने देखा कि शुरुआती दौर से एलजेपी ने अपना रास्ता अलग रखा है। एलजेपी ने जो अपना रास्ता अलग रखा, उसके पीछे की कहानी स्पष्ट तौर पर जो वजह नहीं है, वो खेल का जो मतलब एक दिशा बिछाई जाती है, वो पहले से बिछा दी है। अब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 110 सीटों पर जहां लड़ रहे थे, वहां पर एलजेपी का उम्मीदवार नहीं खड़ा था, वहां पर एलजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था। लेकिन जहां पे जदयू के उम्मीदवार खड़े थे, वहां एलजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया। मतलब आपने जो कहा कि डेंट हुआ है, उनके वोटों को कहीं न कहीं एलजेपी ने अपनी ओर खींचा है। अब इस क्षेत्र में मान लीजिए 10,000 भी वोट अगर एलजेपी ने जदयू का खींचा होगा, तो जदयू का तो सीधे 20 मतलब पहले कि 20,000 वोट का नुकसान हो गया। तो उनके खाते में जाने वाले मत थे, वो एलजेपी ने खींच लिया। तो इस हिसाब अगर ये 135 सीटों पर अगर एलजेपी ने चुनाव लड़ा है, तो आप देख लें कि उसमें किसको नुकसान पहुंचा है। 122 सीटें गई थी जदयू के ताले में, जिसमें से
7 सीट उन्होंने हम से दिए। तो बाकी सीटों पर मतलब 115 सीटों पर जदयू लड़ रहा था और तमाम सीटों पर एलजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया हुआ। तो जदयू को एक इसका नुकसान हुआ है। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को, 15 साल के कार्यकाल को, उनके नेतृत्व को और सीधे तौर पे देखा गया और एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर अगर कहीं काम किया तो सीधे नीतीश कुमार के लिए काम किया। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था 2015 का जो चुनाव हुआ महागठबंधन के साथ, मतलब राजद के साथ उनका गठबंधन था और राजद ने उनके लिए राजद के साथ जब गठबंधन था तो आपने देखा होगा कि कितने सीटें दोनों दल मिला करके, मतलब जो महागठबंधन था उस समय का यूपीए प्रोजेक्ट था, कितनी सीटें उनको आई थी। और ये सीटें जो थी और उसके बाद ये व्यापक मैंडेट मिलने के बाद उन्होंने ताला बदला। अब जिन सीटों पर जदयू के उम्मीदवार सीधे थे राजद के सपोर्ट से, कांग्रेस के सपोर्ट से या जो यूपीए फोल्डर में और छोटे बड़े दल रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में आप ये देख लें कि इन परिस्थितियों में तमाम जो स्थितियां जो चल रही है उसके लिहाज से देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र थे वहां ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम किया कि जो राजद जिन राजद के कार्यकर्ताओं के वजह से जो सहयोग मिलने की वजह से जदयू के कार्यकर्ताओं के जदयू के नेताओं की विधायकों की जीत हुई थी, प्रत्याशियों की जीत हुई थी, वो इस बार नहीं देखा गया। वो इसके हिसाब से इनके सामने इनके उम्मीदवारों के सामने फैक्टर दे रहे थे। तो ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जो जदयू के मतलब वोटों को, मतलब जब जदयू अपना वोट एक तरह से प्रोवाइड नहीं कर सका, करने से नहीं कर सका, जदयू के वोटों का बिखराव हुआ। तो और दूसरी तरफ जिस तरह से लोकल एजेंडे गायब थे, मतलब नीतीश कुमार के पास अपनी सरकार की उपलब्धियां कई क्षेत्रों में वो कुछ बता ही नहीं सके, मतलब सीधे नरेंद्र मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों को ही बता नहीं वो लोग अपनी 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 चाल छोड़ते रहे, अपनी चीज सत्ताते रहे। तो ये तमाम जो 5 फैक्टर है ये सबसे मतलब ज्यादा ये स्थिति ये हुआ कि जदयू का वोट जो है, जदयू का जो मत है वो बिखरा कई समय में और एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर अगर काम किया सत्ता के खिलाफ का मत होता है वो जदयू के खिलाफ है। एक सवाल ये उठता है मधुर जी कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जदयू सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ जदयू को पाया है, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, क्योंकि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी पार्टी को पहुंच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को किन वजहों से सबसे अधिक फायदा होता हुआ दिख रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास रणनीतिकार जदयू जो उनके पास मतलब चुनाव मैदान में उतरे हुए दल, चाहे उनके गठबंधन के दल हो या महागठबंधन के या थर्ड के, आप देखेंगे कि महागठबंधन थर्ड फ्रंट या जदयू जो खास करके या चिराग पासवान का ही लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर ले तो सबसे ज्यादा रणनीति का जो राजनीति के खेल के खिलाड़ी हैं वो किस दल में है? वो भारतीय जनता पार्टी में है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से वो मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान का एग्जाम्पल देख लीजिए, सचिन पायलट तक जो मतलब कांग्रेस के इस तरह के नेता हुआ करते हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से राजस्थान की सियासत में और अशोक गहलोत के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला, तो वो तमाम चीजें किस तरह से, और उसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का इंजेक्शन काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का वो काम कर रहा था, लेकिन सचिन पायलट शायद उसमें सफल नहीं हो सके। तो कांग्रेस तमाम तरह की चीजों को समझ करके इस बार अपने प्रशिक्षकों को जहां पांडे को रंजित होते रहा। तो भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद और नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा करके और आज ये बताने की स्थिति में आपने देखा कि नीतीश कुमार को अगर नुकसान हुआ एलजेपी से, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं की सभा हो, उन्होंने चिराग पासवान को कभी टारगेट नहीं, कभी उनको निशाने पर नहीं रखा। तो ये तमाम तरह की जो चीजें चली है चुनाव के दौरान, तो नीतीश कुमार भी इतने नासमझ नहीं है, वो भी राजनीतिक खिलाड़ी है, वर्षों से सियासत कर रहे, केंद्र से लेकर के कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं।
और आप कह लें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह से जनमोर्चा और से लेकर के जनता दल की जो सरकार बनी है तब से लेकर के अभी तक एक लंबा मतलब उनका इतिहास है और 15 साल तक बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसी बात नहीं है कि मीडिया जिस बात को समझ रही है, हमारे दर्शक जिस बात को समझ रहे हैं वो नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी मतलब अब तक वो बड़ा भाई यहाँ पे नीतीश कुमार को मानते रहे थे लोग, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी खुद बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है और इसके लिए आपने देखा होगा शिवसेना की तरफ से नकारा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने शिवसेना की बात नहीं मानी वहाँ महाराष्ट्र में। तो अब इसी स्थिति में, अब यहाँ मौजूदा स्थिति में आप जब जहाँ बिहार में जहाँ बैठे हैं चुनाव से आप ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो टूट का भी डर जो पूरी तरह से दिखता हुआ, जिस तरह से एनडीए हमने जिक्र किया कि पिछले 5 से 6 चुनावों में सिमटती हुई हमें दिखाई दी, क्या बिहार में भी ऐसा होगा? ये सवाल हम नहीं बल्कि लोगों के जहन में अब चलता हुआ एग्जिट पोल के बाद तो ये सवाल और ये सुगबुगाहट सियासी गलियारों में और भी अब तेज है। शायद यही वजह है कि अब एग्जिट पोल को कई ऐसे नेता हैं जो सच भी मान बैठे हैं, लेकिन एग्जिट पोल सटीक आंकड़े नहीं हैं। सटीक आंकड़ों के लिए आपको 10 नवंबर का इंतजार करना होगा, क्योंकि नीतीश की क्या नैया पार होगी इस बार। क्योंकि विरोध तो बहुत बार देखा गया, चाहे वो मंचों पर, चाहे वो धरातल पर, सभी जगहों पर वो सुर्खियां नहीं बटोर पाए। नीतीश की नैया क्या पार होगी, ये सवाल अभी भी बरकरार, क्योंकि क्या एनडीए में चिराग अब बुझ जाएगा और क्या चिराग पासवान भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं किसी भी दल के लिए? क्योंकि जिस तरह से एलजेपी ने दामन छोड़ा और बार बार ये कहती हुई नजर आई कि हम तो हमेशा बीजेपी के साथ हैं, हम हैं हनुमान और मेरे सीने में पीएम नरेंद्र मोदी। तो एग्जिट पोल के बाद तरह तरह के अनुमान फिलहाल बिहार के सियासी गलियारों में दिखाई दे रहे हैं। लोगों का यह भी कहना कि इस बार नीतीश कुमार लौट कर नहीं आने वाले, लेकिन नीतीश कुमार को अभी भी पूरी तरह से विश्वास है कि हम बिहार में फिर से अपनी सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन आरजेडी कार्यालय के बाहर जिस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम और उत्साह दिखाई दिया, मतलब कि दोनों पार्टियों में उत्साह भरपूर है और लवरेज है दोनों पार्टियां। लेकिन 10 तारीख के नतीजों का इंतजार करिए, क्या होंगी तस्वीरें उसी दिन साफ हो पाएंगी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।